गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, जो हमने कल कवर कर लिए थे अपने लाइसोसोम्स तक। आज हम जो शुरू कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेली, वो है परऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, मतलब इनको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये किडनी में पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के लीवर में पाए जाते हैं ये परऑक्सीसोम्स। इसके बाद इनमें परऑक्सीसोम्स में 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, दैट इज ऑक्सीडेसिस और कैटालिसिस, 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो पाए जाते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। परऑक्सीसोम का जनरली काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, और फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करना। फिर आपके पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये इसका स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है आप लोगों के लिए। पेपर में बहुत बार इसके क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी 8th में भी पढ़ा है आपने कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोपिक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होंगी उनके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो हाईली फोल्डेड होती है इस तरह से, इसको हम कहते हैं ये क्रिस्टा है। क्रिस्टा जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेली है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये क्रिस्टा जो है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इनमें लगे होते हैं, और इन रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए ये सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाता है। क्रिस्टा जो हैं वो दे स्टडीड विथ रेगुलरली नो F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम से ATP सिंथेटेस एंजाइम्स उनमें होते हैं, और 70S राइबोसोम्स भी होता है। ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और पावर हाउस या ATP मिल्स ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेसिस इट सिंथेसाइज एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल्स। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी है ये। सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस, सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटो का मतलब सेल्फ, नोमस मीन्स डिपेंडेंट। ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो कि हाफ सेल्फ डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर DNA भी होता है, सर्कुलर DNA, 70S राइबोसोम्स भी होते हैं, और इस वजह से ये अपना भोजन जो है अपने हाफ ऑफ द प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर लेता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन इट। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है प्लास्टिड्स। ये क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स में आपके पास आएगा क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जनरली आपने 8th में भी पढ़ा है कि ये लार्ज साइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना में भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स, फंजाई और एनिमल सेल में नहीं होते। फिर जनरली प्लास्टिड्स आपने पढ़ रखी हैं, 2 तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक होती है ल्यूकोप्लास्ट और एक होती है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब आपको मैंने 8th में भी बताया था, ल्यूको मीन्स कलरलेस, और क्रोमो मीन्स कलरफुल।
तो ल्यूकोप्लास्टिड जो हैं ये कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, पॉलिनेशंस में हेल्प करती हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसमें भी दो सेल, इसमें भी जो है आपके पास डीएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होता है और आरएनए, इसलिए ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है कि बिकॉज इट ऑल्सो कैन सिंथेसाइज half of the proteins it required, and for half of the proteins it depends upon the cellular machinery और न्यूक्लियस। अगर फंक्शन की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं ल्यूकोप्लास्ट में अगर देखें तो ल्यूकोप्लास्टिड सारी रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, सीड डिस्पर्सल में काम आती हैं। क्रोमोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि मेन अबंडेंट फाउंड प्लास्टिड है प्लांट्स में, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इसको हम किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर आपका आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स नेक्स्ट ऑर्गेनेली आपका है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं सेंट्रियोल्स, और ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म से कवर होते हैं जिसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं हम। हर एक सेंट्रियोल जो है सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसमें ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है जिसमें कि 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन के होते हैं साइड में, और बीच में नहीं होता कोई, हवा खाली होता है, इसलिए हम इसको 9+0 अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन अगर बात करें तो सेंट्रियोल का फंक्शन होता है एस्टर फॉर्मेशन। सेल डिवीज़न जब भी होती है तो एस्टर्स फॉर्मेशन होता है जहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं फिर स्पिंडल पे लग सकें, तो ये क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स होते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनका काम क्या क्या होता है? रिजर्व फूड ग्रेन्स की फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। वैक्यूल्स ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। एनिमल सेल की अगर बात करें तो वैक्यूल जो हैं वो छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, और प्लांट सेल में जनरली बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसने लगभग 50 से 90% जो है उसका कवर कर रखा होता है वॉल्यूम सेल का। सो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो साइड में आ जाते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका स्पेशल नाम होता है टोनोप्लास्ट, ये आपने भूलना नहीं है। मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, टोनोप्लास्ट। ठीक है। सेल सैप जो है वो वैक्यूल के अंदर टर्जर प्रेशर के ऊपर रहता है, तो वैक्यूल जो है स्टोरेज सैक मिनरल और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली बच गया न्यूक्लियस, जिसको हम पढ़ेंगे कल। न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर हम कल पढ़ेंगे और थोड़ी सी आउटलाइन और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। आज हमने सेल ऑर्गेनेली और सेल इंक्लूजन्स बाकी ख़त्म कर दिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।